हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पहले मंगल मिशन, जिसे होप नाम दिया गया है, को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। ठीक है, यह है होप मंगल ग्रह पर अरब जगत का पहला मिशन है। ओके, यह मंगल के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा और इसका वजन है लगभग 1500 किलोग्राम। इस उपग्रह को H2A नामक रॉकेट से भेजा जाएगा। अगर बात करें मंगल ग्रह की तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ओके, मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जो हैं फोबोस और डीमोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 कार रेस का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोल्टास, मैक्स वर्स्टापेन या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, यह रेस हंगरी में आयोजित की गई थी। ये जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इन्होंने लगातार 3 बार और कुल 8वीं बार यह रेस जीती है। ठीक है, और दूसरे पर रहे थे मैक्स वर्स्टापेन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केरल में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है मंजरी, कोच्चि, वायनाड या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो केरल के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई थी मंजरी में। ठीक है, और अभी ये सुर्खियों में है क्योंकि अभी केरल की जो दूसरी प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है वो की गई है वायनाड में। ठीक है, तो इसका आंसर है, ये पूछा गया है कि पहले प्लाज्मा बैंक की, तो ये की गई थी मंजरी में और दूसरी हुई है वायनाड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस वर्ग की गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया? ओके, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूपी स्पेशल भी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामान्य वर्ग। तो ये नवीन रोजगार छतरी योजना, इसका शुभारंभ किया है अनुसूचित जाति के लिए, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए कहां पर अपनी तरह के पहले सेंट्रल फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, कानपुर या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इस केंद्र का उद्घाटन किया है दिल्ली में। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष जो BK सक्सेना हैं, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। यह प्रशिक्षण केंद्र राजघाट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता हेतु PM पुरस्कार की नई संशोधित योजना और वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है रविशंकर, प्रहलाद सिंह पटेल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, और इस वेब पोर्टल का नाम है www.pmawards.gov.in। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत और इजराइल के बीच इस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन देखते हैं। चिकित्सा, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत और इजराइल के बीच ये समझौता हुआ है साइबर सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बंदरगाह के बीच एक नई शिपिंग सेवा का अनावरण किया गया? ऑप्शन देखते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सेवा का अनावरण किया गया है बांग्लादेश से। ठीक है, यह भारत के कोलकाता एवं बांग्लादेश के बंदरगाह चट्टोग्राम के बीच एक नई शिपिंग सेवा का अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2019 में कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई-वेस्ट उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन है 53.6 मिलियन टन, 55.7 मिलियन टन या 50.4 मिलियन टन या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ई-वेस्ट है ये उत्पन्न हुआ था 53.6 मिलियन टन, ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर बात करें विश्व में सर्वाधिक ई-वेस्ट कौन उत्पादित करता है, तो पहले पर है चीन। ठीक है, और दूसरे पर है अमेरिका और तीसरे पर है अपना भारत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर भारत में विदेशी ऋण के आंकड़े जारी किए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। त्रैमासिक आधार पर, छमाही आधार पर, वार्षिक आधार पर या द्विवार्षिक आधार पर। तो ये आंकड़े ये जारी किए जाते हैं त्रैमासिक आधार पर। ठीक है, प्रथम 2 तिमाही के आंकड़े RBI के द्वारा, जबकि अंतिम 2 तिमाही के आंकड़े वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के पोत निर्माता फर्म कोचिन शिपयार्ड ने किस देश की कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक जहाज निर्माण का अनुबंधित हस्ताक्षरित किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। नॉर्वे, अमेरिका, फ्रांस या इटली। तो ये अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है नॉर्वे के साथ। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड ने नॉर्वे की कंपनी से दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक जहाज के निर्माण का अनुबंधन किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन एक नया व्यापार मार्ग खोला गया? ऑप्शन है जयगांव अहले व्यापार मार्ग, कुंजी प्लान व्यापार मार्ग, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भारत और भूटान के बीच ये मार्ग खोला गया है, जयगांव अहले व्यापार मार्ग। ठीक है, यह एक अस्थायी वैकल्पिक व्यापार मार्ग है जो कोविड महामारी को देखते हुए खोला गया है। ये जयगांव पश्चिम बंगाल में है, जबकि ये अहले है भूटान में स्थित है। ठीक है, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फेमपे द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया नंबरलेस कार्ड समर्पित किया गया है। तो चलिए देखते हैं किसे समर्पित किया गया है। ऑप्शन है जवानों के लिए, चिकित्सकों के लिए, किशोरों की कैशलेस सुविधा के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, किशोरों की कैशलेस सुविधा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जुलाई, 11 जुलाई, 18 जुलाई या 1 जुलाई। तो ये विश्व शतरंज दिवस ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को संपूर्ण विश्व में शतरंज दिवस मनाया जाता है। ये शतरंज सबसे प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक है, जिसमें खेल, वैज्ञानिक सोच और कला सबके तत्व शामिल हैं। ठीक है, अगर बात करें 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 18 जुलाई की बात करें तो इस दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1 जुलाई को विश्व डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 18 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की तीसरी बैठक हुई? ऑप्शन है भारत, सऊदी अरब, अमेरिका या इटली। तो ये बैठक हुई थी सऊदी अरब में। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये अभी ऊपर बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 18 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या ईरान। तो ये महिला हैं पाकिस्तान की। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई या 11 जुलाई। तो विश्व युवा कौशल दिवस ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, और इसकी थीम है स्किल्स फॉर ए रेसिलेंट यूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया? ऑप्शन है कपूरथला, पोरबंदर, चेन्नई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कोच डिजाइन किया है कपूरथला ने। ठीक है, रेल मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने डिजाइन किया है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाहवार रेल परियोजना भारत और किस देश के साथ संबंधित है? ऑप्शन है ईरान, इराक, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो ये चाहवार रेल परियोजना ये संबंधित है ईरान से। ठीक है, ईरान ने अभी हाल ही में भारत को चाहवार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ओके, भारत और ईरान के मध्य वर्ष 2016 में इस परियोजना पर हस्ताक्षर हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पुस्तक है ये हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा इन कोलेस्टेट बायोग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन है तेंजिंग ग्याचे तेथोंग, अमन सैनी, डॉक्टर जितेंद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए, तेंजिंग ग्याचे तेथोंग। ओके, यह पुस्तक अक्टूबर में प्रकाशित की जाएगी। और अगर बात करें दलाई लामा की, तो ये दलाई लामा भारत में आए थे 1959 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किस देश के तटरक्षक बल के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका। तो ये हस्ताक्षर हुए हैं इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, और इसका उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 जुलाई 2020 को संपन्न फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है चार्ल्स लेक्लर्क,
और या दूसरे हैं वाल्टेरी वोल्टास, तीसरे हैं लुइस हैमिल्टन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये खिताब जीता है ऑप्शन बी वाल्टेरी वोल्टास ने। ठीक है, ये प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई थी और ये जो वाल्टेरी वोल्टास हैं ये फिनलैंड के हैं और ये मर्सिडीज चलाते हैं। ठीक है, और दूसरे स्थान पर रहे हैं 4 से लेक्लर्क। ठीक है, और ये फरारी चलाते हैं और ये वाल्टेरी वोल्टास, ये मर्सिडीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो ये निर्मित किया जाएगा राजस्थान में। ठीक है, इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। यह गुजरात के जो अहमदाबाद में स्थित है मोटेरा स्टेडियम और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम के बाद ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों को 1014 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने हेतु बलराम नामक योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो ये बलराम ये योजना शुरू की गई है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ई लर्निंग पोर्टल लीड का शुभारंभ किया? ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये लीड का शुभारंभ किया है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में कौन सा भारतीय मुक्केबाज 52 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 1300 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं शिव थापा, देवेंद्र सिंह या अमित पंघाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हैं अमित पंघाल। ठीक है, और अगर बात करें भारतीय महिला मुक्केबाज की तो उसमें रही हैं मंजू रानी और ये 48 किलोग्राम भार वर्ग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कितने कामगारों और श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 90 लाख से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, 1.25 करोड़ से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1.25 करोड़ से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन करने का निर्णय लिया? ऑप्शन है न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, न्यायमूर्ति राकेश मिश्रा, न्यायमूर्ति सुधीर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु संचालित किए जाने वाले मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के दौरान कितने पौधे लगाए जाएंगे? ऑप्शन देखते हैं 30 लाख, 20 लाख, 31 लाख या 21 लाख। तो ये पौधे लगाए जाएंगे 31 लाख, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 9 से 11 जुलाई 2020 के मध्य वर्चुअल सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय क्या है? सॉरी फॉर दिस, ये क्या है? ठीक है, तो सम्मेलन का विषय क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व, या कोविड-19 चुनौतियां और अवसर, या आर्थिक पुनर्स्थापना की ओर भारत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, ये थीम है इसकी, पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किसी केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन है इंजेती श्रीनिवास, उर्जित पटेल, शेखर कुमार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के ये अध्यक्ष बने हैं इंजेती श्रीनिवास, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2022, 2030, 2025 या 2035। तो इसका लक्ष्य रखा गया है, ये है आंसर ऑप्शन बी 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किसने देश का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट लॉन्च किया? तो ऑप्शन देखते हैं हर्षवर्धन, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है वेंकैया नायडू ने। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, पांचवा, तीसरा, चौथा या छठवां। तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन बी, तीसरा, ठीक है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को 48 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, यह जो सूचकांक है ये अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वैकफील्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें चीन शीर्ष पर रहा है, अमेरिका दूसरे पर और भारत तीसरे पर, ठीक है। 2019 की अगर बात करें तो भारत का स्थान इसमें चौथा था और इस बार है तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय मूल की दो शख्सियतों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को किस देश में वर्ष 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, अमेरिका, कनाडा, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो ये सम्मानित किए गए हैं अमेरिका में, ठीक है। अगर बात कर लीजिए सिद्धार्थ मुखर्जी की, तो ये सिद्धार्थ मुखर्जी ये कैंसर विशेषज्ञ हैं और ये प्रोफेसर राज चेट्टी हैं, ये हार्वर्ड इतिहास में सबसे युवा प्रोफेसरों में से एक हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की किन दो देशों ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय वर्ष 2030 से पहले हासिल कर लिया। तो ऑप्शन देखते हैं, भारत और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका, भारत और मालदीव, मालदीव और भूटान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव और श्रीलंका ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और या संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA या भारत या चीन। तो ये IPL का आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक से चर्चा में रहे संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का गठन कब हुआ। तो चलिए देखते हैं, 2001, 2004, 2002 या 2003। तो इस SCO का गठन हुआ था 2001 में, ठीक है। और भारत इसमें शामिल हुआ था 2017 में और भारत के साथ ही पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुआ था। तो बात करें संघाई सहयोग संगठन के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में, ठीक है। आप संघाई समझ के ये संघाई टिक मत कर देना क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, ठीक है, बीजिंग चाइना में। और ये SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लोनार झील का रंग गुलाबी किस बैक्टीरिया के कारण हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, हालोआर्चिया बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लोनार झील का रंग जो गुलाबी हो गया था तो ये हालोआर्चिया बैक्टीरिया के कारण ये गुलाबी हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ G4 वायरस की खोज की गई। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या कनाडा। तो G4 वायरस की खोज की है चीन के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, ऑप्शन पहला। ये जो G4 है इसका पूरा नाम है G4EA-H1N1 और ये काफ़ी मिलता जुलता है स्वाइन फ्लू से। इसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की क्षमता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है MSME, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये लॉन्च किया है MSME ने, ठीक है। इसे 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रैक और एलुसिव प्रिंस निम्न में से क्या है। चलिए देखते हैं, तितलियां, चिड़ियां, गीत या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रैक और एलुसिव प्रिंस ये तितलियों की प्रजाति है, ठीक है, ऑप्शन पहला। ये हाल ही में भारत की तितलियों की सूची में ये नई 2 प्रजातियां जोड़ी गई हैं। अब भारत में तितलियों की संख्या हो गई है 1327, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस देश में मृत हाथियों की संख्या पाई गई। ऑप्शन है बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मृत हाथियों की संख्या पाई गई है बोत्सवाना में। दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है ओंकावांको डेल्टाई क्षेत्र। तो इसी में सैकड़ों हाथी रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे, ठीक है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है, ठीक है। अगर बोत्सवाना की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है गैबोरोनी और इसकी मुद्रा है बोत्सवाना पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मंत्रालय ने आषाढ़ी पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया। ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या प्रयुक्त में से कोई नहीं।
तो आषाढ़ी पूर्णिमा को धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाया है संस्कृति मंत्रालय ने, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और भारत सरकार का जो संस्कृत मंत्रालय है, तो इसी ने एक साथ मिलकर इस आषाढ़ी पूर्णिमा को 4 जुलाई 2020 को धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा किल कोरोना नामक कैंपेन लॉन्च किया गया? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो ये किल कोरोना नामक कैंपेन ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किल कोरोना नामक कैंपेन को लॉन्च किया है। ठीक है, और इस अभियान के तहत और डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम, मैरी जैक्सन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदलकर रखा है मैरी जैक्सन के नाम पर। ठीक है, नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है, और ये जो मैरी जैक्सन है ये नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रशांत चंद्र महालनोबिस और आर्यभट्ट, हरिश्चंद्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय सांख्यिकी का जनक ये कहा जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। ठीक है, हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरोलॉजिक सर्वे की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को निर्धारित करने के लिए की गई? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या मुंबई। तो ये सेरोलॉजिक सर्वे की शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, के वेणुगोपाल, हरीश साल्वे, अशोक तिवारी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, ऑप्शन पहला। इन्हें 1 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। इन्होंने 2017 में मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। ओके, इनका पूरा नाम है कोट्टयन कंटकोट वेणुगोपाल। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद जो 76 है, 76 और 88, और इसमें भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सबसे पहले जो महान्यायवादी थे उनका नाम है MC सीतलवाड़। ठीक है, और इनके नाम सबसे लंबा कार्यकाल भी है MC सीतलवाड़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार। तो ये प्रोजेक्ट प्लेटिना ये शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भारत और किस देश के साथ संबंधित है? ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड। तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ये भूटान से संबंधित है। ठीक है, ये 600 मेगावाट की खुलुंगचू पनबिजली परियोजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई या 6 जुलाई। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को, ऑप्शन पहला। ठीक है, यह जो दिवस है ये विधान चंद्र रॉय यानी VC रॉय भी कहते हैं, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। इन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 1 जुलाई 1962 को उनके 80वें जन्म दिवस पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या लद्दाख। तो ये प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जो वर्तमान गवर्नर हैं लालजी टंडन, तो उनकी बीमारी के कारण मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा किस नाम से देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई? ऑप्शन है शेषनाग, वंदे भारत, स्वतंत्र भारत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे के द्वारा ये शेषनाग ये सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 2.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संकल्प पर्व निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, एमएसएमई या उपर्युक्त में से कोई नहीं। संकल्प पर्व ये चलाया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये संकल्प पर्व के अंतर्गत पेड़ पौधों को लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जून, 5 जून, 16 सितंबर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस ये मनाया जाता है 30 जून को, ऑप्शन पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लाजारस चकवेरा ने किस देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है मलावी, मलेशिया, बोत्सवाना या इथोपिया। तो जो लाजारस चकवेरा हैं इन्होंने मलावी के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है, और इन्होंने पीटर मुथारिका का स्थान लिया है, ठीक है। ये मलावी दक्षिण पूर्व अफ्रीका का लैंडलॉक देश है और इसकी राजधानी लिलोंगवे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है भारत और चीन, और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आयरलैंड और पेरू, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये निर्णय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब सर्वाधिक अंकों के साथ किस क्लब ने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब ये जीता है लिवरपूल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया? ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, ICMR या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था और ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है आयरलैंड, नीदरलैंड, मैक्सिको या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये मिशेल मार्टिन ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन है डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, दिनेश चंद्र पांडे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये घोषणा की गई है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिर्गी-रोधी दवा जिसे रूफीनाइट कहते हैं के उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पद्धति विकसित की है? ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT कानपुर, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन तीसरा, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, अमित शाह या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप ये शुभारंभ किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है, ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वरिष्ठ IAS अधिकारी विनी महाजन ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो ये पदभार ग्रहण किया है पंजाब का, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में चीन से आने वाले 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत लागू किया गया? ऑप्शन देखते हैं, धारा 50, धारा 151, धारा 59 या धारा 69A। तो इसका आंसर है धारा 69A, चौथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है रविंद्र भाकर, गजेंद्र चौहान, अनुराग श्रीवास्तव या प्रसून जोशी। तो ये CEO बने हैं रविंद्र भाकर, ठीक है, इन्होंने अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है CAB पट्टाभिराम, शिव कुमार, लक्ष्मी नारायण या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं CAB पट्टाभिराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे नाडा कहते हैं का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो नाडा का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। ठीक है, ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। यह जो ऐप है ये नाडा और खिलाड़ियों के बीच सेतु का काम करेगा। यह प्रतिबंधित दवाओं और उसके प्रयोग से बचने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे ICC का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया? ऑप्शन है मनु साहनी, इमरान ख्वाजा, आरव गुप्ता या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अंतरिम चेयरमैन बनाए गए हैं इमरान ख्वाजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता PSD बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है दिविज शरण, सुमित नागल, सोमदेव बर्मन या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये खिताब जीता है सुमित नागल ने। ठीक है, इस मुकाबले में सुमित नागल ने जर्मनी के डैनियल मसूर को पराजित कर खिताब जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, GS दीपक, PS त्रिमूर्ति, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन पहला। ठीक है, वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस पद पर वह राजीव चंद्र का स्थान लेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, याद रखना सही नहीं है पूछा है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के अंतर्गत 250 मेगावाट की 4 सौर इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह तहसील रीवा जिले के गुड़ तहसील में 1590 एकड़ जिले में स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं, यह परियोजना भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, यह परियोजना प्रतिवर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है पहला। ये गलत है क्योंकि जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना इसके अंतर्गत 250 की 3 सौर इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। ठीक है, 250 और 250 की 3 सौर इकाइयाँ, और ये 750 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए ई-मैगजीन की अवधारणा लाने हेतु किसके साथ करार किया है? ऑप्शन है UGC, NCERT, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय या टाटा ट्रस्ट। तो ये करार किया है टाटा ट्रस्ट के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन चौथा, टाटा ट्रस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्ट्राइकर मारिया गोमेज ने फुटबॉल कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के हैं? ऑप्शन है इटली, जर्मनी, अमेरिका या रूस। तो ये स्ट्राइकर मारिया गोमेज ये संबंधित हैं जर्मनी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शक्ति समतुल्यता यानी PPP के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान पर रही? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था रही है तीसरे स्थान पर। ठीक है, और अगर पहले की बात करें तो पहले पर रही है चाइना की, और दूसरे पर रही है अमेरिका की। ठीक है, और तीसरे पे अपने भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विजन पत्रिका ने किस भारतीय खिलाड़ी को 21वीं सदी में भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी और विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना? ऑप्शन है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चुने गए हैं रविंद्र जडेजा। ठीक है, ये ऑप्शन तीसरा। और अगर पहले की बात करें तो पहले चुने गए हैं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, ये ओवरऑल सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुने गए हैं। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे के ये भारत के हैं रविंद्र जडेजा, और तीसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़।
तो हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। इसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल जैसे वातावरण में घरों में ही पढ़ाया जाएगा। इसके तहत बच्चे पढ़ेंगे, योग करेंगे, कहानियाँ लिखेंगे, ठीक है। और यह योजना कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने का दावा किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो इसका आंसर है ये लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 जिलों को 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इस परियोजना में 3 जिले शामिल किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। महोबा ये शामिल है, ललितपुर ये भी शामिल है, झांसी ये भी शामिल है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन चौथा, हमीरपुर है, ये शामिल नहीं है, ठीक है। इस ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन के तहत किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हास्य कलाकार जो कार्ल रीनर का निधन हो गया है वह किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, रूस या फ्रांस। तो ये हास्य कलाकार ये संबंधित थे अमेरिका से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ये ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार गीता नागभूषण का निधन हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं, कन्नड़, मलयालम, उड़िया या तेलुगु। तो ये गीता नागभूषण ये कन्नड़ से संबंधित थी, ठीक है। इनके द्वारा रचित उपन्यास था बदुकू। तो इसके लिए इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के जरिए कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, हनोई, सिंगापुर, दोहा या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आयोजित हुआ है हनोई में, हनोई वियतनाम में, ठीक है। इससे पूर्व यह सम्मेलन अप्रैल 2020 में दानांग में होने वाला था, परंतु कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था और इसके बाद ये हुआ है हनोई में, ठीक है। अगर बात करें आसियान की, तो ये आसियान ये 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से देश हैं, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आसियान के जो देश हैं वो हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, ठीक है। इस आसियान में अपना भारत शामिल नहीं है और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या राजस्थान। तो ये योजना शुरू की गई है त्रिपुरा सरकार ने, ठीक है। तो त्रिपुरा सरकार ने कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को शुभारंभ किया है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।